ओम शांति। बाबा ने हमें 63 जन्मों में जितने भी हमसे पूर्व में कर्म हुए, चाहे वो किसी भी खाते में गए, पुण्य के खाते में गए या फिर पाप के खाते में गए, सत्कर्म बने या फिर विकर्म बने या पाप कर्म बने, उन सब का हिसाब कैसे जमा हो जाता है, कैसे रिकॉर्ड हो जाता है, उस पर हम मंथन कर रहे हैं। तो ऐसे ही कैसे हमें पता चलता है कि हमारे पाप कर्मों का बोझा हल्का हो रहा है, जब हर दिन पूरी दिन की दिनचर्या में हमें हमारे सन्मुख परिस्थितियां आना कम होने लगें। जैसे जैसे हमारे जीवन में परिस्थितियां आना कम होने लगेंगी, इसका अर्थ मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ये भी तो सत्र चल रहा है ना हमारा। ब्राह्मण जीवन में तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, बहुत ही जल्दी आपको उसका पार्ट 5 मिलने वाला है। तब तक हम क्या करेंगे, पार्ट 1 से लेकर के 4 तक बार बार सुनेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चलता है जैसे जैसे कष्ट, दुख, बीमारियां हमारे जीवन से विदाई लेती चली जाएं, कम होती चली जाएं, हमारा तनाव जीवन में से कम होता चला जाए, हमारा मन हल्का हमें महसूस होने लगे, हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना हमारे मन में आ जाए, हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं आ जाएं, प्रेम आ जाए, हर कोई को सुख देने का संकल्प हमारे मन में आने लगे, हमारे मन में पवित्र विचार चलने लगे, हर पल में अपने मन में शक्तियों को अनुभव करने लगूं, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे पाप कर्मों का बोझा हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। ये निशानी है इस बात की निशानी है कि हम सचमुच में मीठे प्राण प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे बनकर अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो हमारे बाबा कह रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपने जीवन में आचरण में ला रहे हैं। इस बात की निशानी है। जब हम मीठे प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे बन जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन से कष्ट खत्म होने का नाम ही ना लें, हर पल नए नए चैलेंज हमारे जीवन में आते रहें, हर पल कोई ना कोई बात के कारण हम उलझन में रहें, हम दुखी रहें, हम परेशान रहें, तो तुरंत अपने आप को समझाना है कि मैं अपने पापों के बोझे को हल्का करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। हम हर दिन जो धारणाएं करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, वो स्थूल रूप से कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से हमने पुरुषार्थ शुरू अभी भी नहीं किया है। अभी भी हम अपने मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा के बच्चे ईश्वरीय प्राप्तियों से बहुत दूर हैं, क्योंकि सुखों के सागर के हम जब बन गए, शांति के सागर के जब हम बन गए ना, जो बाबा आनंद के सागर हैं, जब हम उसके हो गए और उसकी छत्र छाया में हैं, तो हमारे जीवन में दुख, कष्ट, अशांति आ कैसे सकती है। चेकिंग करते रहना, हमने हर पल चेकिंग करनी है कि मैंने अपने जीवन में ये पुरुषोत्तम संगम युग के ऊंचते ऊंच ब्राह्मण जीवन में कितनी परसेंटेज में अपने जीवन से दुख, अशांति, तनाव, कमजोरियां, नफरतें, घृणा, इनको दूर कर लिया है। क्योंकि जब हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावनाएं होंगी ना, प्रेम होगा, सुख देने की भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, तो मैं तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, सुख देने वाले। तो जब मैं दूसरों को सुख देने वाले विचार अपने मन में चला रहा हूँ, तो मेरा स्वयं का मन कैसे दुखी रह सकता है, क्योंकि उसमें बन ही क्या रहा है, ये मन रूपी फैक्ट्री में क्या तैयार हो रहा है, सुख।
ये मन रूपी, मेरी मन रूपी फैक्ट्री में क्या तैयार हो रहा है? शांति, सच्चा प्यार जो इतना मीठा होता है, खुशियाँ, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो जिस फैक्ट्री में गुड़ बन रहा हो तो दूर से ही गुड़ की खुशबू आती है। जब हम अपने मन को गुड़ की फैक्ट्री बना लें, तभी तो बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने ना। तो जब हम अपने मन को गुड़ की फैक्ट्री बना लें तो सबसे पहले मिठास किसको मिलेगी? मेरे ही मन को मिलेगी ना। तो मेरा मन जब मीठा होगा तो कड़वे बोल बोलेगा, किसी के साथ कड़वा व्यवहार करेगा। देखो हमें कैसे पता चलता है? जो भी हम कर्म करते हैं वो या तो पाप के खाते में जाते हैं या तो पुण्य के खाते में जाते हैं। और जब हम ब्राह्मण बन गए तो अब ये श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जाते हैं। पुण्य कर्मों की भी अपग्रेडेशन हो गई, अपग्रेड हो गए हमारे पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्मों में परिवर्तन हो गए। तो रिकॉर्ड कैसे होते हैं मुझ आत्मा में? द्वापर से लेकर के अब तक जो पाप कर्म हमारे खाते में गए, हमारे अकाउंट में गए, वो बद्दुआओं के रूप में जमा हो जाते हैं। पाप कर्म वो किसी भी कैटेगरी का हो, कैसा भी हो, कैसा भी किया हो, विकर्म हमने कैसा भी किया हो, बद्दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा हो जाते हैं। और जो हम पुण्य कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वो दुआओं के रूप में हमारे खाते में जमा हो जाते हैं। तो जो दुआओं का खाता है वो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। हमारे लिए क्या बनाता है? सुखमय संसार। क्या चाहिए हमको? सुखनम, हाँ, सुखमय खुशनुमा संसार हमें चाहिए। कौन बनाता? हमारे श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म, है ना। अब सत्कर्म और पुण्य कर्म से भी ऊंचे हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ कर्म किस रूप में जमा हो जाएंगे हमारे खाते में? दुआओं के रूप में जमा हो जाएंगे। और पाप कर्म बद्दुआओं के रूप में जमा हो जाते हैं। अब जब हम सच्चे संगम योगी ब्राह्मण बन चुके हैं, जब हमने अपने प्राण प्यारे मीठे बाबा को सही से पहचान लिया है, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो अभी भी बाबा से हमको लेना है? ज्ञान के सागर के पास जितना ज्ञान था उन्होंने हमें सारे का सारा दे दिया, और अब वो मीठे बाबा हमें उसे रिवाइज करवा रहे हैं। जब हम ज्ञानी तो आत्मा बन गए हैं तो अब हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस मिले हुए ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में 100% आचरण में लगाएं। और हम अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा ना हो। हमें सुख कितना चाहिए? सुख कितना चाहिए हमको? थोड़ा अधिक या बहुत अधिक, या उतना सारा जितना बाबा लेके आए? सुखों के सागर है ना, पूरा सागर चाहिए या थोड़ा एक तालाब भर के दे दें तो बहुत है? तो हमें वो सुख मिलेंगे कैसे? जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म फिर हमें कितने करने चाहिए? उसकी लिमिट बांधनी चाहिए या अनलिमिटेड? सीमा बांधनी चाहिए उसकी, असीमित। हाँ, श्रेष्ठ कर्म करने में हमें ये सोचना चाहिए नहीं आज का कोटा तो पूरा हो गया, अब कल करेंगे, है ना। मैंने अब 10 श्रेष्ठ कर्म तो कर ही लिए हैं, 10 लोगों को मैंने सुख दे दिया है, तो अब बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। अभी 10 लोगों को कल करेंगे, ऐसे कोई टारगेट रखेंगे अपने लिए? नहीं। हमें जब हम अमृत वेले सुबह उठते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, तभी हमें अपने आप को लक्ष्य देना है। मीठे बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मैं इतना समय 24 घंटे में से निकाल सकूं कि इस विश्व में, हमारे ज्वालामुखी में आसपास आज पूरे दिन में जिन जिन लोगों के मुझे संपर्क में आना है, हर किसी को मैंने सुख देना है। हर किसी को सुख देकर, उसको खुशी देकर, उससे दुआओं का खाता जमा करना है। ये लक्ष्य रखना है।
अब उसमें टारगेट नहीं रखना कि 10 लोगों को सुख देना है, 20 को देना है, 100 को देना है, 1000 को देना है। आप कहीं शादी ब्याह में गए हैं तो कितने लोग होंगे वहाँ पर, तो समझो आपका तो कारोबार चल निकला। आज तो आपको बहुत सारे लोगों के बीच में जाने का मौका मिल रहा है। ऐसे अकारण तो आप किसके पास क्यों जाएंगे? कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना किसी के पास जाने के लिए भी। मान लो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं कोई प्रोग्राम है, आपको निमंत्रण दिया है ना, आपके लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है। कितने सारे लोगों से मिलेंगे आप, और वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी दुख से पीड़ित जरूर होंगे, कोई ना कोई तनाव उनके मन में जरूर होगा। तो जिस दिन आपको कहीं शादी ब्याह बड़े प्रोग्राम में जाना है तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। तब तो आपको और अधिक पावरफुल योग लगाना है मीठे बाबा के साथ अमृत वेले, और बाबा को कहना, गुड मॉर्निंग बाबा, आज मैं इतनी सारी आत्माओं की सेवा करने जा रहा हूँ, आपका प्यारा सिकलेदा बच्चा, मैं आपके जैसा विश्व सेवाधारी बच्चा। तो आज तो मेरे मन और बुद्धि को इतने खजानों से भर दीजिए, इतने खजानों से भर दीजिए कि जितनी भी आत्माएं आज के दिन में मेरे संपर्क में आने वाली हैं उन सबको मैं भर भर के सुख बांटूं, भर भर के शांति बांटूं, भर भर के खुशियाँ बांटूं, भर भर के ईश्वरीय शक्तियाँ बांटूं, इतना प्रेम बांटूं। वो अपना शादी ब्याह का प्रोग्राम करेंगे और आप बाबा का कारोबार करेंगे। सोचो कि इतनी सारी आत्माओं को आप सुख देंगे, शांति देंगे, खुशियाँ देंगे, लौट के कितना आएगा? जब तक आप शाम को घर पहुँचेंगे ना वापस, आप देखेंगे अपने मन रूपी तिजोरी को, इतने खजाने उसमें भर चुके होंगे, इतने खजाने भर चुके होंगे कि अगले दिन बाबा को कहेंगे, बाबा अगले दिन तो प्रोग्राम नहीं है, तो अब मैंने क्या करना है, मैं खुद जाऊंगी सभी दुखी आत्माओं के संपर्क में। मैं सारे के सारे कितने आसपास में दुखी आत्माएं हैं, अब मैं खुद चल के जाऊंगी उनके पास और उनको सुख और शांति का वर्षा दूंगी। क्योंकि अब आपने इतने सारे भाई बहनों से आपने दुआएं जमा कर ली हैं, तो आपका खजाना तो बहुत भरपूर हो गया है। और नव वर्ष में बाबा ने हमें होमवर्क क्या दिया कि बच्चे, आपके पास जितने खजाने जमा हैं तो उनको बढ़ाना भी तो है, उतने ही नहीं रखने हैं। तो उनको सफल करने का तरीका बाबा ने क्या बताया? बांटो, बांटो। ये ईश्वरीय खजाने ऐसे हैं कि इनको हम जितना बांटते हैं ये उतने ही बढ़ते ही चले जाते हैं। और इस कारोबार में हमें हर पल क्यों व्यस्त हो जाना है? थोड़ा गंभीरता से लेना इस बात को। 63 जन्म बहुत होते हैं, 63 जन्म। 2 युगों में हमने 63 जन्मों में अपना पाठ रावण के साथ बिताया है। रावण के साथ पाठ बजाया हमने। अगर हम बचपन से लेकर के अब तक के जीवन को भी याद करें ना, और एक लिस्ट निकालें कि पूरे जीवन में हमने कितनी आत्माओं को कष्ट पहुंचाया है, तो भी टोकरा भारी हो जाएगा। तो 63 जन्म कितना भारी होगा। और जब बाबा ने कहा कि ये सृष्टि का क्लोजिंग चल रहा है, तो सभी के सभी अपना अकाउंट लेकर के हमारे सामने आने ही वाले हैं। 63 जन्मों में हम गिनती नहीं कर सकते कि कितनी आत्माओं को कष्ट पहुंचाने के हम निमित्त बने होंगे। वो सब आएंगे अपना हिसाब लेने, और हमारे पास उनको सुख देने के लिए अथाह खजाने नहीं होंगे, तो अभी भी हम उनको दुख दे के ही भेजेंगे। होता है ऐसा कि नहीं होता है? हमारे संबंध संपर्क में आने वाले बहुत सारे भाई बहन और तो और हमारे परिवारजन, वो भी हमारे परिवारजन क्यों हैं, हमारे संबंधी क्यों हैं? अपना हिसाब लेने आए हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि उनके साथ हमारा हिसाब लंबा है। इसलिए या तो वो हमारे बच्चे बन के आए हैं, भाई बन के आए हैं, बहन बन के आए हैं,
हमारे सास ससुर हैं, जो भी हमारे समीप के संबंधी हैं, उनके साथ हमारा अकाउंट लंबा है। इसलिए इस पुरुषोत्तम संगम युग में वो हमारे सगे वाले रिश्तेदार बन करके आए हैं और वो अपना हिसाब मांग रहे हैं। हर पल मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? हर पल मांगते हैं। और हर पल हमारे पास अभाव होता है, कमी होती है, इन ईश्वरीय गुणों की हमारे अंदर कमी होती है। और एक और बात बताएं, जब हम बाबा के बन जाते हैं ना, तो वो और अधिक कष्ट देने के हमें निमित्त बनते हैं। पहले थोड़ा अकाउंट हल्का रहता है, तब वो इतना नहीं मांगते। आप अगर चेक करें कि जब से हम बाबा के बनते हैं तो वो हमें कभी कभी अधिक कष्ट देना शुरू कर देते हैं। पता है क्यों? उनको भी पता चल जाता है अब तो उनके सुखों का सागर आ गया है ना, बाप अब लेके क्यों नहीं देते। मान लो किसी से कर्जा लिया हो, जब तक हम कंगाल हैं तब तक वो भी शांत रहते हैं, भाई है ही कंगाल, इससे क्या मांगना है, मांगने का भी क्या फायदा। अपनी ही जुबान खट्टी होगी, है ही नहीं उसके पास। और उन्हें पता चल जाए कि इनके पिता बड़े धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और वो अब आए हुए हैं, तो फिर पहले महीने में एक आधी बार आते थे, अब हर दिन आके बैठ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे नहीं है भाई हमारे पास, अभी रुको बाद में दे देंगे। अरे अब तो आपका बाप आ गया है ना, उससे लेके दे दो, अब क्या है, अब तो बहाना नहीं चलेगा। ऐसे ही वो सब आत्माएं भी हमें पल पल कहती हैं कि आपके पास नहीं है तो बाप से लेके दे दो, वो तो सुखों का सागर है, शांति का सागर है, अपने बाप से लेके क्यों नहीं देते। तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो गलत है या हम गलत हैं? गलती किसकी है? और हम किसको गलत ठहराते हैं? तो हमसे सुख मांग रहा है ना। अगर देखो कोई हमें कष्ट पहुंचाने के निमित्त बनता है, कोई हमें बुरा भला कहता है किसी भी रीति से, तो उसको वास्तव में चाहिए क्या? आपसे क्या चाहिए? हमसे सुख चाहिए ना, शांति चाहिए ना। जब आप उसको सुख देंगे, खुशी देंगे, शांति देंगे, तो फिर वो आपको कष्ट पहुंचाएगा? वो यही तो चाह रहा है आपसे कि जब आप सुखों के सागर के समीप रहते हो, शांति के सागर के समीप रहते हो, वो प्रेम का सागर है, तो क्या एक बाल्टी भर के आप हमें प्रेम नहीं दे सकते? वो तो आपसे प्रेम मांग रहा है। और हम क्या करते हैं, बाबा से ना लेकर के हम उससे मांगते हैं तुम दो। अरे उसके पास होता तो पहले ना दे देता। उसको तो हमसे चाहिए। हाँ, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन किसका है? हमारा है, उसका तो नहीं है। अगर उसका होता तो वो डायरेक्ट ना ले लेता। आखिर शिव बाबा उनके भी तो पिता हैं, पर कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। अब उसको भी प्रेम के सागर से प्रेम चाहिए, पर डायरेक्ट कनेक्शन ना होने के कारण वो वाया वाया करके लेते हैं, फिर हमें धक्का लगाते हैं, लेके दो ना। हाँ, प्रेम के सागर से प्रेम की एक बाल्टी लेकर के हमें भी दो। तो हमें क्या करना चाहिए? बाल्टी देनी चाहिए भर के, या पूरे ड्रम भर भर के देने चाहिए हर दिन? इतना प्रेम से उनको भरपूर करना चाहिए कि वो आत्माएं भी तृप्त हो जाए। देखो उसके बाद वो आपको कष्ट देना बंद कर देंगे, गारंटीड है, ये पक्की गारंटी है। हम सुखों के टावर हैं, शांति के टावर हैं, हम खुशियों के टावर हैं, शक्तियों के टावर हैं। तो हमें वही काम करना है जिसके लिए हम बाबा के बच्चे बने हैं। इससे लाभ क्या होगा? 63 जन्मों का जो भी पाप कर्मों का बोझा है, वो जब जब हमारे सन्मुख आएगा, हमारे पास ईश्वरीय खजानों इतनी अथाह प्राप्तियां होंगी, इतना भरपूर हो चुके होंगे हम, कि उसको एक बाल्टी खुशी चाहिए होगी, हम उसको हजारों बाल्टियां भर भर के देंगे। हाँ?
वो बोलेगा नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया। नहीं नहीं, बहुत क्यों, आप बहुत सारा लेके जाओ। फिर वो आत्मा भी पता क्या बोलेगी, अच्छा है, हिसाब मेरा इस आत्मा के साथ था, इसके साथ तो मेरा बार बार हिसाब बनना चाहिए, क्योंकि जब ये वापिस करते हैं ना, भर भर के देते हैं। जाने अनजाने भूल से उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कष्ट दिया था, पर सुख इतना ज़्यादा मिल गया उसके बदले में कि बात मत पूछो। वो सदा काल के लिए भक्त बन जाएगी आपकी। वो पहले भी भक्त है और वो परमानेंट आपकी भक्त बन जाएगी वो आत्मा। क्योंकि हर आत्मा को क्या चाहिए, सुख, शांति, सच्ची खुशी, वही चाहिए उसको। और फिर पता क्या कहेंगे, किसी का भी मन उदास होगा ना, कोई तरह की उलझन में वो होंगे ना, पता क्या कहेंगे, ज्वालामुखी में सुखदेवी माता जी रहते हैं मंदिर के ऊपर। बहन जी, अगर आपको सुख चाहिए ना, सुखदेवी माता के पास चले जाओ, है ना। हाँ, माता जी का नाम सुखदेवी है, हम सब सुखदेवी हैं ना। आप सब आज से अपना नाम क्या रखेंगे, सुख देवी, खुशी देवी, हाँ, प्रेमी देवी, शांति देवी, पवित्रता की देवी। ये अपने आप को नाम देंगे आप, ये रूहानी नाम है। हाँ? हमेशा ही हम सुख देवी बनकर के रहने वाली आत्माएं हैं। तो हर पल हमें दूसरों को सुख देने वाली सुख देवी आत्मा बन के ही रहना है। जब भी कोई अकाउंट हमारे सामने आएगा ना, पूर्व जन्मों के 63 जन्मों के पाप कर्मों का, तो जितनी हमने दुआओं का खाता जमा कर लेंगे ना, तो हमारे बीच में और हमारे पाप कर्मों के अकाउंट के बीच में वो जमा का खाता, दुआएं खड़ी हो जाएंगी। पता क्या कहेंगे, हाँ जी बताइए क्या हिसाब है आपका। मान लो कि बहुत बड़ा धनवान कोई हो और कोई भी सरकारी कर्मचारी उनका अकाउंट चेक करने आ जाए, भी दिखाओ, और उसने बहुत अच्छा सीए रख रखा है, बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, तो वो सीए आके खड़ा हो जाता है, हाँ जी बताइए अब क्या क्या पूछना आपको। हाँ, मेरे मालिक का सारा हिसाब मेरे पास है, उनको हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सारा हिसाब रखता हूँ, आप बताइए आपका अकाउंट क्या है, आपका हिसाब क्या है। वो बाहर बाहर से ही ऑफिस से वो सारा हिसाब बराबर करके उनको भेज देगा। ऐसे ही दुआएं जो हमारे जीवन में हम इकट्ठा करते हैं, वो हमारी सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हम तक वो अकाउंट नहीं आने देंगी। हमारे बीच में और हमारे पाप कर्मों के खाते के बीच में उन्होंने ऑफिस बनाया होता है। जैसे वो पाप कर्म हमें कष्ट पहुंचाने के भाव से हमारे करीब आते हैं, हमारी दुआओं का ऑफिस खुल जाता है और वो दुआएं कहती हैं, बताओ मेरे मालिक का क्या हिसाब है आपके साथ। वो हिसाब बताएंगे और वो दुआएं वही हिसाब पूरा करके उनको वापस भेज देंगे। कब बड़े से बड़ा अकाउंट हमारे जीवन में आया और कब दुआओं ने उनको वापस हिसाब करके संतुष्ट करके भेज दिया, हमें पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद हमें लगेगा कि हमारे जीवन में अकाउंट आया ही नहीं, आया था, और उन्होंने संतुष्ट करके ऐसे भेजा कि अब दोबारा 5000 वर्ष के बाद ही आएंगे वो। तो कितना अच्छा है। ऐसा सीए रखना चाहिए हमको, नहीं रखना चाहिए? अपने ऑफिस में ऐसा सीए रखना चाहिए ना। तो जितना सीए शक्तिशाली बुद्धिमान होगा, उतना ही वो जल्दी जल्दी हमारा अकाउंट क्लियर करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, जब अमृत वेला करेंगे सुबह उठ के, तो अपने मीठे प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा को कहेंगे, मीठे बाबा आज हमें इतना समय मिल जाए, इतना समय 24 घंटे में से निकल जाए कि हम अधिक से अधिक आत्माओं को सुखी बनाने के निमित्त बने, उनके जीवन में उनको खुशी दें, उनको तनाव मुक्त करें, अधिक से अधिक हम उनको प्रेम दे सकें, उनको शक्तियाँ दे सकें, उनको ज्ञान रतन बांट सकें। इतना हमें जमा करना है। अपने अकाउंट से घबराना नहीं है, वो तो हो चुका है, अब घबराएंगे भी तो क्या होगा। जो 63 जन्मों में हमसे होना था वो तो हो चुका। अब क्या करना है, हमें
शक्तिशाली बन करके, पूरा संयम रख करके उस अकाउंट को क्लियर करना है और सतोगुणी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया कि हमें मालिक बन जाना है और औरों को भी बनाने के निमित्त बनना है। ठीक है, इसी विषय के ऊपर कल के सत्र में हम फिर रोहयान करेंगे। तो क्या करेंगे अब? बद्दुआएं तो बिल्कुल इकट्ठी नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई भाव मन में नहीं आने देना है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है कि वो हमें बद्दुआ दे। हमेशा ही पूरे दिन में अगर हम बहुत अधिक दुआएं जमा ना भी कर पाए ना, तो इस बात का टेंशन रखना है कि बद्दुआ तो एक भी नहीं करनी। हर एक आत्मा का मन हमारे लिए दुआओं की फैक्ट्री है। जितने भी हमारे संबंध संपर्क में भाई बहन आते हैं ना, उनको पता क्या समझना है? क्या है वो? हमारे लिए दुआओं की फैक्ट्री हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उनके मन में हम अपने लिए दुआओं की फैक्ट्री स्थापित करें या बद्दुआओं की। ये दो ही फैक्ट्रियां बनाते हैं हम। या तो किसी ना किसी भाई बहन से हम दुआ लेते हैं या फिर बद्दुआ लेते हैं। तो अब क्या करना है? हमें देखना है कि किस किस भाई बहन के मन में मैंने बद्दुआ की फैक्ट्री स्थापित की हुई है। तो क्या करेंगे अब? मीठे प्राण प्यारे शिव बाबा की मदद से वो बद्दुआ वाली फैक्ट्री को उखाड़ फेंकेंगे और उस मन में हम दुआओं की फैक्ट्री लगा देंगे, स्थापित कर देंगे। ठीक है, और फिर जितनी दुआओं की फैक्ट्रियां लग जाएंगी, हमने पुरुषार्थ क्या करना है? उनसे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक दुआएं उत्पन्न हों, अधिक से अधिक दुआ लें हम उनसे। और ये फैक्ट्री सबसे पहले हमें कहाँ लगानी है? अपने मन में। अपने मन में क्या फैक्ट्री लगाएंगे कि पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं, हर किसी को दुआ ही देनी है। चाहे वो आपको सुख देने के निमित्त है, चाहे वो आपको दुख देने के निमित्त है, दुआ ही देनी है। जब हम हर किसी को दुआ देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे, खुशी देंगे, तो उसके मन में ऑटोमेटिक हमारे लिए दुआ की फैक्ट्री लग ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने परिवार के लोग 24 घंटे जिनके साथ आप संबंध संपर्क में आते हैं, या फिर आप बाहर कारोबार पे जाते हैं, हमारा कारोबार है, वहाँ पे भी तो लोग हमारे सहयोगी हैं ना, तो उन आत्माओं को भी पूरा दिन दुआ देनी है और उनके मन में भी अपने दुआ की फैक्ट्री लगानी है। तो ये 63 जन्मों का अकाउंट कब पूरा हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। ये कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तो हम टावर बन जाएंगे सुखों के, शांति के, सद्गुणों के, ईश्वरीय खजानों के। ठीक है, तो ऐसा जीवन बनाना है ना हमें, इसीलिए तो बाबा के बने। ठीक है, तो ये लक्ष्य अपने आप को देंगे और शीघ्र ही हम बाप समान सबको सुख देने वाले कल्याणकारी बच्चे बन जाएंगे। इसके साथ ही ओम शांति।